हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या क्या लिखना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको पर्सनली आपको अपने प्रैक्टिकल वर्क में क्या क्या लिखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, जो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये आपका एक्सपेरिमेंट है तो इसमें आप प्रॉब्लम लिखेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ बायलेटरल ट्रांसफ़र इन मिरर ड्राइंग। मतलब मिरर ड्राइंग जो है उसमें आपका किस तरीके से बायलेटरल ट्रांसफ़र होता है उसकी फिनोमिना को स्टडी करना ही इसकी प्रॉब्लम है। उसके बाद में प्रॉब्लम लिखने के बाद में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। देखिए मैं आपको इसमें ना मतलब ये नहीं बताऊंगी कि आपको क्या लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट इसमें मैं आपको टॉपिक्स बता सकती हूँ कि आपको किस किस टॉपिक को आपको लिखना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन है ना, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है ना, तो इसमें सबसे पहले लर्निंग का मीनिंग आ जाएगा। ओके, लर्निंग का मीनिंग लिखने के बाद में उसकी कुछ वैलिड डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं लर्निंग की। तो ये आपकी डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद में आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जो है उसका मतलब लिख सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है। फिर उसकी डेफिनेशन, क्योंकि हमारा जो है ना ये आपका जो टॉपिक है, ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपका लर्निंग और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है, तो उनका मीनिंग और उनकी डेफिनेशंस आप ज़रूर लिखें। तो ये देखिए, ये आपके पास सामने डेफिनेशंस हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या फिर ट्रेनिंग की। ये आपकी डेफिनेशंस हो जाएंगी। ओके, तो एक बार जब आप इनकी डेफिनेशंस लिख देंगे, आपने लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की मीनिंग, डेफिनेशन लिख दिया। उसके बाद में आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पर हमने लिखा है, आपके 3 तरीके के ट्रांसफ़र लिखा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो इसको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है और ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके लिए आपको इसका बेसिक आइडिया ज़रूर लिखिएगा इसमें। फिर आप बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र। ये तो था आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो आ गया। फिर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो लेटरल ट्रांसफ़र, सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र हो गया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है, ओके, एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र हो गया। फिर बायलेटरल ट्रांसफ़र जिसका हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, फॉर्म्स भी आ गई ट्रांसफ़र की। अब थ्योरीज़ देखिए, थ्योरीज़ आप लिख सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में लिखिएगा थ्योरीज़ के बारे में। जैसे मेंटल डिसिप्लिन की थ्योरी, अपरसेप्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ये सारा आपका थ्योरीज़ ऑफ किस में आ जाएगा, थ्योरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र में आ जाएगा। ओके, अब एक्सपेरिमेंट ऑफ बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, इसको मैं आपको पढ़ के बताऊँगी कि यहीं से आपका मेन कंसेप्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज़ अ मिरर ड्राइंग apparatus फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. In this experiment, the subject was asked to trace the figure of a star with his left hand by looking at the figure in the mirror. तो बेसिकली यहाँ पर एक कोई मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट एपर्टस होगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट जो है, मतलब जो पार्टिसिपेंट है, उसको कहा जाएगा कि उसको ना स्टार का जो मतलब स्टार की जो ड्राइंग है ना उसको ट्रेस करना है, ठीक है, उसके लेफ़्ट हैंड से। पर ये क्या है, उसको आपका लेफ़्ट हैंड क्यों कहा है, नॉन डोमिनेंट हैंड। मान लीजिए कोई आपका लेफ़्ट हैंडेड ही है तो वो अपने राइट हैंड से करके कर सकता है, जो उसका नॉन डोमिनेंट हैंड है, ठीक है ना। और उसको ना मिरर में वो फिगर देखना है और तब उसको ट्रेस करना है, स्टार का जो स्टार है ना उसको ट्रेस कैसे करना है, मिरर में देख के। फाइन, द टाइम टेकन वॉज नोटेड डाउन। फिर जो भी टाइम आपका उसको ट्रेस करने में लगेगा सब्जेक्ट का, उसको नोट डाउन करना है। और जो भी नंबर ऑफ़ एरर्स, ठीक है ना, उनको काउंट किया जाएगा कि कितने एरर्स हुए हैं, ठीक है ना। एरर्स कैसे है कि जब भी आपका बोलते हैं ना उसका साइड, मतलब साइड में बाउंड्रीज में टच होएगा ना, तो वो उसका एरर काउंट होएगा। देन द सब्जेक्ट वॉज अगेन आस्क्ड टू ट्रेस द फिगर ऑफ अ स्टार विद हिज राइट हैंड, या हम कह सकते हैं डोमिनेंट हैंड। तो उसको फिर दोबारा कहा जाएगा, पहले एक बार पहले आपका नॉन डोमिनेंट हैंड से ट्रेस करना है उसको, फिर उसको अपने डोमिनेंट हैंड से ट्रेस करना है। और फिगर को फिर वापस किस में देखना है, फिगर को उसने देखना है मिरर में देखते हुए ट्रेस करना है, ठीक है ना, क्योंकि मिरर में उसको फिगर भी दिख जाएगा वो और अपनी हैंड की पोजीशन भी दिख जाएगी। फाइन,
फिर देन एट लास्ट अगेन द सब्जेक्ट वॉज आस्क्ड टू ट्रेस द फिगर ऑफ अ स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड बाय लुकिंग एट द फिगर इन द मिरर, देन काउंटेड हिज एरर एंड टोटल टाइम टेकन इन द ईच ट्रायल। तो क्या हुआ, पहले नॉन डोमिनेंट हैंड से, फिर डोमिनेंट हैंड से, फिर आपका लास्ट में फिर वापस आपका किससे करेगा, आपका नॉन डोमिनेंट हैंड से। तो इस तरीके से आपके कई सारे अटैम्प्ट्स कर रहेगा, कितने अटैम्प्ट्स करने हैं उसको मैं भी आपको आगे बताऊंगी, है ना। और उसमें जो टोटल टाइम जो लिया है उसने, या जो भी आपका टोटल क्या करा है उसने, टोटल एरर हुए उन सबको काउंट किया जाएगा। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या लिख सकते हैं आप कि लर्निंग ऑफ मिरर ड्राइंग बाय राइट हैंड फैसिलिटेट्स ए लर्निंग बाय द लेफ्ट हैंड, कि मिरर ड्राइंग जो राइट हैंड या कि हम कह सकते हैं डोमिनेंट हैंड से जो मिरर ड्राइंग की गई कि उसने फैसिलिटेट किया उसके नॉन डोमिनेंट हैंड को, ठीक है ना, नॉन डोमिनेंट हैंड की लर्निंग को फैसिलिटेट किया। फाइन। तो इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपका चेंज ऑफ हैंड और नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाएगा, और डिपेंडेंट में आपका नंबर ऑफ एरर्स और टाइम टेकन आ जाएगा। अब बात करते हैं एपरेटस एंड मटेरियल यूज़ जो है। तो एपरेटस में इसमें मिरर ड्राइंग एपरेटस होगा या मिरर ट्रेसिंग बोर्ड होगा। फाइन। स्टार फिगर शीट्स, कई सारी आपको स्टार फिगर शीट्स लेनी पड़ेगी, पेपर, पेंसिल, पेन, ये तो आपका कॉमन है ही। स्टॉप वॉच भी इसके साथ में, ठीक है ना। टाइम भी तो आपको देखना है कि कितना टाइम लगाया उसने। तो एक सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप लिख देंगे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। फिर डेट, आप जो भी आपका डाटा कलेक्ट करोगे आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, ठीक है ना, मतलब उसका किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन करोगे। तो जो भी आपका 2 ट्रायल्स, ठीक है, फर्स्ट 2 ट्रायल्स होंगे, ठीक है, उसमें जो टाइम लिया है उसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो उसके लास्ट 2 ट्रायल्स होंगे उनका जो भी मीन होगा उसको निकाल लेंगे। फाइन। इसी तरीके से आपका मीन जो आपका एरर्स क्योंकि हमने टाइम टेकन और एरर लिया है ना, तो टाइम टेकन फर्स्ट 2 ट्रायल्स का टाइम टेकन और लास्ट 2 ट्रायल्स का टाइम टेकन, उसका मीन। इसी तरीके से आपका एरर्स जो आपके फर्स्ट 2 एरर्स होंगे, मतलब फर्स्ट 2 ट्रायल्स के जितने भी एरर्स होंगे उनका मीन, और लास्ट 2 ट्रायल्स जो होंगे ना, लास्ट के जो 2 ट्रायल्स होंगे उनका जो भी एरर्स होगा ना उसका टोटल, उसका मीन निकालना है। फाइन। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग निकालने के लिए क्या फार्मूला आप लगाएंगे कि जो भी मीन ऑफ एरर ऑफ फर्स्ट 2 ट्रायल्स, ठीक है ना, फर्स्ट 2 ट्रायल जो होगा आपका एरर्स का, उसका मीन, उसमें से माइनस कर देंगे आपके लास्ट 2 ट्रायल्स के जो एरर होगा उसका मीन, ठीक है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे, मीन ऑफ एरर ऑफ फर्स्ट 2 ट्रायल्स, ठीक है, फर्स्ट 2 ट्रायल्स के जो एरर होगा उसके मीन से डिवाइड करेंगे और उसे फिर इनटू कर देंगे आप 100 से। तो ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो भी होगी वो निकल के आ जाएगी कितने % है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और प्रोसीजर क्या है इसको। द एक्सपेरिमेंट इज़ कंडक्टेड इन 2 सीरीज़ में आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा। द कंडीशन बिफोर ट्रेनिंग, जिसे प्री टेस्ट कहेंगे, है ना, कंपेयर्ड विद द कंडीशन आफ्टर ट्रेनिंग, पोस्ट टेस्ट, मतलब प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट वाली कंडीशंस होंगी इसमें। और मिरर ड्राइंग एपरेटस जो है उसे प्रॉपर्ली अरेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट सीरीज़ क्या है आपकी, बिफोर ट्रेनिंग, मतलब बिफोर ट्रेनिंग नॉन प्रीफर्ड हैंड से, मतलब जो भी आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है उससे। तो सब्जेक्ट जो है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि उसको स्टार पैटर्न को ट्रेस करना है उसके नॉन डोमिनेंट या नॉन प्रीफर्ड हैंड से, ठीक है, मिरर में देखते हुए, मतलब जो भी उसका रिफ्लेक्शन, उस स्टार का रिफ्लेक्शन जो उसमें मिरर में आ रहा है ना, उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए he or she should trace the pattern with the help of the stylus or pen as fast as possible without touching the edges until he or she comes back to the starting point। मतलब उनको क्या करना है, मतलब एजेस में नहीं जाना, बिना एजेस को टच किए बिना उस पैटर्न को उन्हें ट्रेस करना है। जो स्टार पैटर्न है ना उसको मिरर में देखते हुए एजेस में टच नहीं करना है, और जहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना, जहाँ से स्टार्ट किया वापस जब वो उसी पॉइंट में आ जाएंगे तो वो आपका टाइम आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। तो एरर, जो भी एरर कमिट, इस प्रोसीजर में क्या होगा कि जो भी एरर उन्होंने कमिट किया है, ठीक है ना, जो भी एरर कमिट किया है उस एरर को भी काउंट करेंगे कि कितनी बार वो बाउंड्रीज में टच हुआ है, ठीक है ना। द सब्जेक्ट टू ट्रेस द पैटर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, उसको जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैटर्न को ट्रेस करना है। क्लॉकवाइज पता है ना आपको, जैसे घड़ी की सुई चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज होती है क्या, उल्टी, अपोजिट। फाइन। तो 2 ट्रायल्स आर गिवन, 2 ट्रायल दिए जाएंगे इस तरीके से उन्हें क्लॉकवाइज में। फिर द टाइम टेकन बाय द सब्जेक्ट टू ट्रेस द पैटर्न एंड द एरर्स कमिटेड आर नोटेड डाउन। तो एरर जो भी कमिट किया जाएगा, ठीक है, टाइम टेकन को नोट किया जाएगा और एरर जो कमिट किया जाएगा उसको नोट किया जाएगा। प्रीफर्ड हैंड की बात करते हैं अब।
ये तो क्या करा उन्होंने, पहले तो नॉन प्रीफर्ड हैंड से किया, 2 ट्रायल्स नॉन प्रीफर्ड हैंड के, ठीक है ना। उसके बाद में प्रीफर्ड हैंड मतलब जो डोमिनेंट हैंड, जैसे वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली यूज़ करता है उसको। द सब्जेक्ट इज़ आस्क्ड टू ट्रेस द स्टार्ट पैटर्न विद हिज प्रीफर्ड हैंड। इसके उन्हें 12 ट्रायल्स दिए जाएंगे, है ना। फर्स्ट सीरीज़ में क्या करा, पहले 2 ट्रायल दिए नॉन प्रीफर्ड हैंड के, मतलब नॉन डोमिनेंट हैंड के। उसके बाद में इसी सीरीज़ में आपका प्रीफर्ड हैंड के 12 ट्रायल्स उसको दे दिए करने के लिए। और वही प्रोसीजर वही है कि जितना भी टाइम उसने लिया है और एरर कमिट किया है उसको नोट डाउन करेंगे। सेकेंड सीरीज़ में क्या होगा कि सब्जेक्ट जो है ना उसको अगेन नॉन प्रीफर्ड हैंड वाली बात आ जाएगी, 2 ट्रायल्स दिए जाएंगे नॉन प्रीफर्ड हैंड के लिए। तो क्या किया गया, पहले 2 ट्रायल्स, फर्स्ट सीरीज़ में 2 ट्रायल्स दिए गए नॉन प्रीफर्ड या नॉन डोमिनेंट हैंड के। सेकेंड और फिर उसके बाद में 12 ट्रायल्स दिए गए प्रीफर्ड हैंड मतलब डोमिनेंट हैंड के। और सेकेंड सीरीज़ में क्या करा, जो आफ्टर ट्रेनिंग वाली बात है, क्योंकि उसने अब अपना डोमिनेंट हैंड से यूज़ करा ना, उसके बाद अब ये नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज़ करेगा सेकेंड सीरीज़ में, या आफ्टर ट्रेनिंग वाली सिचुएशन आ जाएगी। वो कैसी थी, प्री ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग से पहले वाली सिचुएशन, ठीक है ना, या प्री टेस्ट सिचुएशन। फाइन। तो यहाँ पर सेकेंड सीरीज़ में उसको 2 ट्रायल्स दिए जाएंगे, किस चीज़ के, 2 ट्रायल्स दिए जाएंगे इस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए नॉन डोमिनेंट हैंड से। तो प्रीलिमिनरी सेटअप में आप लिखेंगे कि भाई सारे एपर्टस प्रॉपरली आपका होना चाहिए, प्रॉपरली एडजस्टेड होने चाहिए, ठीक है ना। ये आप इससे लिख सकते हैं, है ना। ये सारी आपके हो जाएंगे। प्रीलिमिनरी सेटअप क्या होगा, प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, तो ये सारे प्रिकॉशंस वगैरह इसमें आ जाएंगे। फाइन। एक इसमें प्रिकॉशन आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रिकॉशन क्या है, आपका सब्जेक्ट को जो है वो स्टार पैटर्न को डायरेक्टली नहीं देखना है। फाइन। और दूसरा क्या है, आपको जितनी जल्दी हो सके उसे करना है, और एक रेस्ट पीरियड दिया जाएगा 1 मिनट का हर ट्रायल के बाद में। ओके। तो ये इसके बाद में आ गई आपकी इंस्ट्रक्शन। ओके। तो ये इंस्ट्रक्शंस है कि उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। फाइन। फिर आपका डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस आ जाएगा। डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस में क्या क्या है, ये देखिए, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है जो हमने डेटा लिया है। पहले 2 ट्रायल लेफ्ट हैंड से, या आप कह सकते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड से, फिर आपके 12 ट्रायल्स होंगे आपके डोमिनेंट हैंड से, फिर उसके बाद में लास्ट 2 ट्रायल्स होंगे आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से। तो ये जो भी आपका डाटा है, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है ना, इसमें आपने एरर भी काउंट कर लिया, उसमें जितना टाइम लगा है उतने टाइम को भी आपने इसमें कैलकुलेट कर लिया। टाइम को सेकंड्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिखना है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट 2 ट्रायल्स जो हैं उनका मीन टाइम निकाल लेंगे, फर्स्ट 2 ट्रायल्स का, लास्ट 2 ट्रायल्स का मीन टाइम निकालेंगे। इसी तरीके से जो एरर्स हैं, फर्स्ट 2 ट्रायल्स के एरर का मीन और लास्ट 2 ट्रायल्स के एरर का मीन आप निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा आपका, तब आप इससे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इस फॉर्मूले में लगा के उसको निकाल सकते हैं। फाइन। तो ये है आपका रिज़ल्ट टेबल, है ना। इस तरीके से रिज़ल्ट टेबल बनाएंगे। कंक्लूजन एंड डिस्कशन जो है उसमें आप लिखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है वो हुई है कि नहीं है। हुई है मतलब जो उसने नॉन डोमिनेंट हैंड जो है उसको यूज़ कर, मतलब उसकी लर्निंग हुई है कि नहीं हुई है। जैसे उसने पहले क्या करा था, उसने आपका नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ किया, फिर उसने डोमिनेंट हैंड का यूज़ किया, और फिर लास्ट में अगेन नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज़ किया। तो ये आपका जो हाइपोथेसिस आपने बनाई थी वो हाइपोथेसिस प्रूव हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आप किस में लिखेंगे, इसी के डिस्कशन में, कंक्लूजन एंड डिस्कशन में लिखेंगे। और लास्ट में इसके जो रेफरेंसेस हैं उनको लिखना मत भूलिएगा, ये रेफरेंसेस ज़रूर लिखेगा। तो ये आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग का जो एक्सपेरिमेंट है, ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।